हमारा जो लेक्चर हो रहा है ये हो रहा है 10th स्टैंडर्ड, जो अपना 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीएसई का, उसी के लिए हम लेक्चर ले रहे हैं दोस्तों। और ये 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई है, ये सभी दोस्तों ने ये क्या करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपके प्रियजनों के साथ में शेयर करना है, ताकि अपना जो चैनल है मिस्टर ब्लेस्ड ऐसा ही बढ़ते रहे। और दोस्तों कौन सा वीडियो होना है आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जैसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें कुछ रूल्स होते हैं और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसमें जानना है सबसे बेसिक रूल क्या है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अ सिंगुलर सब्जेक्ट उसमें होता है क्या, टेक अ सिंगुलर वर्ब, मतलब क्या करना है, अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ में जाएगा। ये तो हमें पता ही, जैसा उदाहरण फॉर एग्जांपल शी बिल कार वगैरह होता है, तो उसके साथ में अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, गोज होता है, हेल्प्स होता है वगैरह वगैरह, मतलब वो क्या होता है, सिंगुलर उनके साथ में जाता है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, एक बात यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए उसके बाद द लिस्ट ऑफ एटम्स, लिस्ट ऑफ एटम्स इज ऑन अ डेस्क। देखिए अब ये जो दिया हुआ सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस हमें एग्जाम में आते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बार क्या होता है ना, एटम्स दिखता है और उसके हिसाब से हम आर कंसिडर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे द लिस्ट ऑफ एटम्स है, मतलब दो लिस्ट है, इसे क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है ना, वर्ब उसका लेना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग with of. This is a key rule of for understanding subjects. The word of is the culprit in many, perhaps most subject verb mistakes. For example, hasty writers, speakers, readers, and listeners might miss the all too common mistake in the following sentence. देखिए इसमें एक अलग तरह का रूल यहाँ पे बताया मैंने। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। देखिए ये सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, देखिए अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स, ठीक है। यहाँ पे रोजेस, यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें हम क्या करते हैं, ये जो ऑफ यहाँ पे यूज किया हुआ है, बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारी आदत ऐसी रहती है कि हम क्या करते हैं, जो लास्ट वर्ब के पास में आने वाला जो वर्ब है, उस सब्जेक्ट है सॉरी, वो सिंगुलर प्लूरल, उसके हिसाब से हम कंसिडरेशन करते हैं। मगर जब भी कभी डिफरेंट तरह का जो सब्जेक्ट होता है, आपको देखना है ऑफ से यहाँ पे उसे ज्वाइन किया गया है, बुके ऑफ येलो रोजेस, मतलब यहाँ पे रोजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बुके इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है, आपको क्या गया है, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स, उसके बाद में क्या करना है आपको, बाकी का सेंटेंस तो एज इट इज है। तो क्या करना है, पहला सेंटेंस जो आपको ध्यान में देना है, यहाँ पे जो गलती है, ये गलती है, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो चुका है, तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलिए, रूल नंबर 2, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, इधर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। आपको और एक चीज ध्यान में देनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, वो अगर कनेक्ट किए जाते हैं कहां से, इधर और से, नाइदर नॉर से, तो उनको क्या करना है, और से होते हैं तो उनको हमें क्या करना है, उनको कनेक्ट करना है हमें सिंगुलर वर्ब से। जो कि बहुत बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसा फॉर एग्जाम्पल माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन, ये सेंटेंस जो है आपको बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है माय अंकल एंड हम कंसिडर करते तो बात फिर अलग होती है, मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया है और, यहाँ पे देखिए नाइदर नॉर, उसके बाद में इधर और, ये जो होते हैं जब सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे हमें यूज करना है, बिल्कुल भी आपको दोस्तों नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है, द वर्ब इन और इधर और, जो नाइदर नॉर का जो पार्ट है, इसमें ही सेंटेंस एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। देखिए और एक बात यहाँ पे बताई है, जो वर्ब होते उसमें कौन से, और इधर और नाइदर नॉर, जो सेंटेंस क्या होता है, एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन द ऑन दैट शेल्फ। ये जो जिस तरह सेंटेंस होते हैं, आपको दोनों इसमें भी पता चलेगा किस तरह से नाइदर नॉर इधर और जो होता है सेंटेंस में और होता है, तो वहां पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही से कैरी करना है दोस्तों। देखिए उसमें उसके बाद में और एक सेंटेंस आपको दिया है, अकॉर्ड नाइदर शी माय फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल, इस तरह से भी सेंटेंस होता है। इफ पॉसिबल इट्स बेस्ट टू डू
टू रीवर्ड सच ग्रामेटिकल करेक्ट बट ऑकवर्ड सेंटेंसेस। इसमें कोई अलग बात नहीं है, आपको इजी जाएगा, इजी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। देखिए बेटर नाइदर शी आई नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द फेस्टिवल, और शी माई फ्रेंड्स, डिफरेंट तरह के सेंटेंस होते हैं, आपको इसमें से क्या करना है, आपको चेंज करना है दोस्तों। देखिए जस्ट अ सेकंड दोस्तों, पानी पी रहा हूं, उसी के लिए मैंने 1 सेकंड आपसे पॉज लिया, थैंक्स फॉर वेटिंग। उसमें देखिए एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ 2 और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जब भी कभी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल होते हैं या सिंगुलर, उसमें क्या होता है ना, एंड से अगर कनेक्ट होते हैं तो उस समय पे हमें क्या करना है, उनके लिए जो क्या करना है, सब्जेक्ट हमें क्या करना है, जो अगर होते प्लूरल क्या करना है, वर्ब लेना है। फॉर एग्जांपल कार एंड बाइक आर, देखिए कार और बाइक, उसमें क्या है, एंड दिया है, एंड दिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर लिया है। अगर यहीं पे और होता तो यहाँ पे क्या होता, सिंगुलर वर्ब होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद में एक्सेप्शन दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा किस तरह से, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ। देखिए अगर एक ही चीज दोनों मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, वहां पे सिंगुलर ही वर्ब क्या करना है, यूज करना है। कब हम यूज करेंगे, अगर दोनों चीजें, देखिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एक ही चीज है ना, उसके ब्रेकिंग एंड एंटरिंग अगेंस्ट द लॉ एक ही चीज है करके क्या होता है, एक्सेप्शंस में सेंटेंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से आगे का जो रूल है, रूल 5A, उसमें देखते हैं समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज along with as well as besides। देखिए वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है आपको। वर्ड्स देखिए कौन से वर्ड्स है, वर्ड्स क्या होंगे, सच वर्ड्स एज along with, वर्ड्स कौन से, along with, as well as, besides, not, ओके, दीज वर्ड्स आर फ्रेजेस, आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सिर्फ फ्रेजेस है, सेंटेंस का पार्ट नहीं। इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब। उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें हमें सिंगुलर वर्ब करना है। व्हेन द सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होता है और सेंटेंस में अगर वर्ड होते हैं, आपको बिल्कुल क्या करना है, सिंगुलर ही वर्ब यूज करना है। उसे देख के बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो देखिए दोस्तों सेंटेंस, द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूजमैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। देखिए दोस्तों यहां पे जो वर्ड है द पॉलिटिशियन, इतना ही इंपॉर्टेंट, यही सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे एलिमिनेट करना है, और ये जो है किसे, ये पॉलिटिशियन के हिसाब से कंसिडर किया है दोस्तों। तो आपको एक ध्यान में रखना है, अगर ऐसा होता है कौन सा वर्ड, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, ये जो होता है नॉट, तो ये क्या वर्ड पूरे के पूरे इंडिकेट करने वाले होते हैं कि उसके पहले का जो वर्ड है उसके हिसाब से, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, उसे हम बिल्कुल प्लूरल लेंगे नहीं। देखिए दोस्तों आगे चलते 5th रूल में, उसमें देखिए पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें ध्यान दीजिएगा, पैरेंथेसिस जो होते हैं वो सब्जेक्ट का पार्ट होते नहीं है। उसमें फॉर एग्जांपल देखिए, जो एंड हिज ट्रस्टी मत वॉज ऑलवेज बिकम। देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस में दिया हुआ जो सेंटेंस है, पार्ट है, ये बिल्कुल भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, आपको ध्यान में देना है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा होता है वाक्सर, और ब्रैकेट में होता है एंड हिज सन अर्नव, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, वर यूज नहीं होगा, वहां पे वाक्सर के हिसाब से वही क्या होगा, वहां पे यूज करने वाले हैं हम। इफ दिस सीम्स awkward, ट्राई रीराइटिंग दिस। अगर आपको लगता है कि awkward सेंटेंस है तो आप क्या करो, उसको रीराइट करें, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों रूल नंबर 6, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर और देयर, ओके, जो सेंटेंस होता है दोस्तों, जो सेंटेंस होता है दोस्तों, हेयर, इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर, अगर वहां पे हेयर और देयर अगर वर्ड आता है एंड ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, यहाँ पे क्या करना होता है, ध्यान देना है, देयर आर 4 हर्डल्स एंड देयर इज अ हाई हर्डल। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, देयर से या हेयर से बिगिनिंग होती है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको देखना है, पहले सेंटेंस देखिए यहाँ पे आर आ चुका है, मगर 4 हर्डल्स यहाँ पे दिए हुए, मतलब 4 हर्डल्स है, कठिनाई है 4 है, इसी के लिए प्लूरल है करके यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल हमारा वर्ब आ चुका है। अगले सेंटेंस देखिए, देयर इज हाई हर्डल, हाई हर्डल मतलब एक ही है, और हाई हर्डल मतलब यहाँ पे क्या, सिंगुलर, इसी के लिए ईज आया है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में दोस्तों, यहाँ पे हेयर आर कीज, कीज कैसा है, प्लूरल फॉर्म है, तो उसके पहले आने वाला कौन सा है, आर जो है वो बिल्कुल भी प्लूरल है, क्योंकि कीज कीज क्या होते हैं यहाँ पे प्लूरल बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा हो रहा है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। बस छोटा सा पार्ट लेने के बाद में अपना ये भी वीडियो
खत्म होने वाला है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है किस तरह से आपको बिल्कुल भी इसका मार्क मिस नहीं करना है। और दोस्तों आपको आपके प्रियजनों के साथ मुझे पूरी ये है कॉन्फिडेंस है कि आपके दोस्तों के साथ आप ये शेयर करेंगे। देखिए, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है इंग्लिश ग्रामर का। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। देखिए 3 माइल्स, हम बहुत बार क्या करते हैं 3 माइल्स, यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, ईज होगा, ईज होगा। 3 माइल्स इज टू फार टू वॉक। उसके बाद 5 years इज यहाँ पे क्यों, क्योंकि जब भी कोई हम डिस्टेंस ये कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे और सम्स ऑफ मनी बता रहे, तो उसके सामने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब भी हमें यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो अगले रूल की तरफ जाते हैं। विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शन। अगर क्या होता है ना कि कोई अगर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पोर्शन बताते जा रहे, इंडिकेट करते, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ, मेजोरिटी, सम, ऑल, तो वहां पे क्या करना है, रूल 1 गिवन अर्लियर इज इन दिस सेक्शन इज रिवर्स and we are guided by the noun after of. If the noun after of is singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. देखिए वहां पे अगर क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं, a lot of, a majority और some, ये जो वर्ड होते हैं, तो क्या करना है उसके हिसाब से हमें क्या करना है ना। देखिए ये देखिए सेंटेंस आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बताने से शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अभी आपको क्लियर ध्यान में आएगा। a lot of the pie has disappeared। देख सकते हैं आपने यहाँ पे लॉट ऑफ, उसके बाद में लास्ट में वर्ड क्या है, पाई, ये क्या है, सिंगुलर, इसी के लिए उसके बाद में क्या किया है, हैज यूज किया है। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अ लॉट ऑफ द पाइज हैव, यहाँ पे प्लूरल है करके यहाँ पे क्या किया है, हैव यूज किया है। इसी तरह से हमें दोस्तों क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और समझ के लेना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल है। थर्ड ऑफ सिटी इज अनएम्प्लॉयड, उसके हिसाब से क्या होता है कि सिटी है करके इज आया, यहाँ पे पीपल है करके आर आया है, पाई है करके इज आया है, पाइज है करके आर आया है, द पाइज है करके इज आया है, पाइज करके आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि जो होता है थर्ड वगैरह उसका पोर्शन बताने के बाद में जो लास्ट का, जो अपना सब्जेक्ट का लास्ट का पार्ट होता है, जो वर्ड होता है, उसके हिसाब से हमें क्या करना, नाउन होता है, उसके हिसाब से हमें उसका हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। रूल नंबर 9, विथ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप्स, jury, family, audience, population, the verb might be singular or plural depending on the writer's intent। यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर जो भी कोई कलेक्टिव नाउंस होते हैं, हमें पता है कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं, जैसा कि कोई ग्रुप होते हैं, जूरी मेंबर्स होते हैं, फैमिली होते हैं, ऑडियंस होती है, पॉपुलेशन होती है, तो उसमें क्या करना होता है कि सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड करता है राइटर का इंटेंशन क्या है, उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ माई फैमिली हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड, डिपेंड करता है, ये मतलब यहाँ पे कोई भी चीज कंपल्सन नहीं होती है, डिपेंड करता है राइटर के इंटेंट के हिसाब से। मगर दोस्तों हमें यहाँ पे एग्जाम में इंटेंट दिखाना नहीं है, क्योंकि हम वहां पे राइटर नहीं है, हम सीधा क्या होने वाले हैं, वहां पे सीधा सीधा हम एक स्टूडेंट होने वाले। देखिए अगला सेंटेंस जो है, जूरी जो होता है उसमें भी ही, हेयर एंड उसके बाद में देख सकते इज एंड आर है। अगले सेंटेंस पॉपुलेशन वॉज है और उसके बाद में वेयर है। अलग अलग तरीके के आप रूल यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रूल नंबर 10, the word where replaces was in a sentence that express a wish or are contract to fact। बहुत बार क्या होता है, where को word was replace करता है, कब, जब भी कभी ये सेंटेंस क्या होता है, विश बता रहे हैं अपन, या सेंटेंस बिगिनिंग होती है क्या, कौन सी चीज से, जैसा देखिए आई विश। देखिए स्टूडेंट जो और फॉलो एक सेंटेंस इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं आई विश इट वेयर फ्राइडे। आपको मन में सवाल आएगा इट के बाद में वेयर क्यों आया, मगर दोस्तों यहाँ पे आई विश मतलब क्या, ये रियलिटी नहीं है, ये इट इज एन इमेजिनेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो आपको क्या करना है, जब ये कंट्रोवर्सी में आता है, उसमें अपोज में आता है, जो कि रियलिटी के अलग कॉन्ट्ररी में है, तो आपको क्या करना है, वहां पे वेयर यूज करना है। शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेजेस हिज हैंड इन द सेम वे। इस तरह से आपको एग्जांपल आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। दोस्तों बढ़िया लगा मुझे, दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरी आज तबीयत बराबर नहीं, फिर भी मैं ये जो सेंटेंस ये आपके लिए, आपने जो मेरे कुछ पेरेंट्स और दोस्त लोग थे उनकी वजह से, उन्होंने जो भेजा मुझे मैसेज, सर हमें जो है इसके लिए वीडियो भेजिएगा, आपका 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा वीडियो हुआ था, तो दोस्तों उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे सिचुएशन में अगर वीडियो बनाता हूँ, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, क्या करो, अपना जो चैनल है, आपको तो चैनल का आपको नाम मालूम ही होगा, मिस्टर ब्लेस नाम से चैनल है अपना, इसे भी क्या करो आप सब्सक्राइब करो। और दोस्तों और एक बता दूं मैं आपको, अपना जो ऐप है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है, जिसका भी मैं आपको बताने में बड़ा मुझे खुशी मिल रही है। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप रहने वाला है, ये जो ऐप रहने वाला है DCA ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी आपको क्या होना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों ये जो होता है, ये दोनों भी जो है यूट्यूब चैनल आप क्या कर सकते हो, इसके आपका जो जो मुझे सपोर्ट मिला है, जो प्यार मिला है, तो दोस्तों दोनों भी जो अपने यूट्यूब के चैनल है, इनको क्या करो, आप इनको सपोर्ट करो और ये दोनों चैनल को आप क्या करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ में इनको क्या करो, लाइक करो और कमेंट करना भी ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।